अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदर्शन। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। कराची में फायरिंग से सिंध बार कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी इरफान महर जहां बहाक। गुलिस्तान जौहर में घात लगाए मुलजिमात ने फायरिंग की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल को 5 गोलियां लगी। बार एसोसिएशन ने एहतजाजन अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट कर दिया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। DIG कराची कहते हैं वारदात टारगेट किलिंग है। कराची के इलाके फेडरल बे एरिया के निजी बैंक में डकैती। मुलजिमान 10 लाख रुपए लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आके तहकीकात जारी। मुझे इरफान महर के कातिल हर सूरत चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने वकील की टारगेट किलिंग का नोटिस ले लिया। स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सख्त इकदाम किए जाएं। एडिशनल IG को हिदायत। FB एरिया में बैंक डकैती की तहकीकात का भी हुक्म। आवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ से महरूम। हुकूमत ने IMF की शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी टैक्स में फी लीटर 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया। ECC ने पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन में इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में 99 पैसे फी लीटर इजाफा मंजूर। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। रियासत माँ जैसी होती है लेकिन कहीं नजर नहीं आती। रियासत की तरफ से किसी को अगवा करना इंतहाई संगीन जुर्म है। लापता अफराद की जिम्मेदारी वजीर आजम और काबीना पर आती है। सहाफी मुदस्सिर बाजियाबी केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अथमिनुल्लाह का कहना था लापता शख्स की बाजियाबी के लिए रियासत का रद्द अमल गैर मौसर है। जिस दौर में बंदे लापता हों उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव की जेब से मुआवजा क्यों न लिया जाए। अदालत ने हुकूमत को 13 दिसंबर तक मुदस्सिर के घर वालों को मुतमईन करने का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत ने प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था पाकिस्तान पर फेक न्यूज़ की यलगार है। जाली खबरों के जरिए मुआशरे में अफरा तफरी फैलाई जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सहाफ़ियों की मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एक्ट 2021 पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा सहाफ़ियों के पीछे खड़ा रहना हमारा फ़र्ज़ है। चीनी मज़ारी का कहना था सहाफ़ियों को ख़तरनाक जगह भेजने से पहले ट्रेनिंग देना ज़रूरी होगा। इलेक्शन में पंजाब के 40 हलकों का फैसला ओवरसीज के वोटों से होगा। शेख रशीद का तकरीब से खिताब कहा अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत मदीना का लाज़मी जुज़ है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया जाता है। मुल्क भर में गैस का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। हुकूमत के गैस फराहमी के दावे धरे रह गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में गैस बहरान पर ताहाल काबू न पाया जा सका। ख़वातीन के लिए किचन चलाना दुश्वार हो गया। होटलों और तंदूर वालों ने भी सर पकड़ लिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का महंगाई पर इजहार तशवीश। कहा महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। आवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। हुकूमती बयानात से ये आग नहीं बुझेगी। अपने बयान में कहा हुकूमत आलमी मंडी में तेल की कीमतों का आवाम को फ़ायदा दे। महंगाई का एक ही हल है मुल्क में इलेक्शन कराए जाएं। कोहिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का जलसे से खिताब। कहा जो महंगाई का सैलाब 3 साल में आया इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मुल्क में 3.5 साल में तब्दीली नजर नहीं आई। कानूनी काम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात के बाद चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम सिंध हुकूमत से सिर्फ कानून मांग रहे हैं। वज़ीर आला ने मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। लोग इमारतों के हवाले से परेशान हैं। ऑर्डिनेंस के बाद सिंध में एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाइयों को रोका जाएगा। ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को भिजवाया जाएगा। उम्मीद है वो मंजूरी दे देंगे। MQM पाकिस्तान ने नया बल्दियाती बिल मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था निज़ाम सिंध पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। कराची, हैदराबाद, सक्कर को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया गया। सिंध के शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। कहा हम आज विफाक, इदारों, रियासत और अदलिया से सवाल करते हैं क्या शहरी इलाकों को तबाह करने का कौमी इत्तेफाक राय पाया जाता है। दूसरों को हंसाने वाले महंगाई के हाथों रोने पर मजबूर। मुल्तान में स्टेज फनकार भी माली मुश्किलात का शिकार। स्टेज ड्रामों की कमी के बायस घर चलाना इम्तिहान बन गया। कॉमेडियन रमजान शहजाद परेशान। सूबों को वैक्सीनेशन में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत। हेल्थ केयर वर्कर्स 50 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी। मुफ्त बूस्टर आखिरी खुराक के 6 माह बाद लगाई जा सकेगी। NCOC का कहना है ओमिक्रॉन से बचने का हल वैक्सीन है।
कोरोना फंड्स के इस्तेमाल में मुबैना तौर पर 1200 अरब की खुर्द-बुर्द। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी राना तनवीर कहते हैं, कोरोना फंड फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए था, सब ने अपना अपना हिस्सा लिया। पाकिस्तान फर्नीचर कंपनी लिमिटेड में करप्शन से मुतालिक 10 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। हिफाजती इकदाम के बावजूद कोरोना के नए किस्म का फैलाव जारी। सऊदी अरब में ओमिक्रॉन वायरस का पहला केस रिपोर्ट हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक इंतजामिया ने मुल्क भर में हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए। शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। कोरोना पाबंदियां खत्म। पाकिस्तान से सऊदी अरब की पहली बराह रास्त परवाज जद्दा रवाना। 250 मुसाफिर सवार थे। सऊदी सफीर ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को फूल पेश किए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कातिल डेंगू मच्छर के वार। अस्पतालों में नए मरीजों की आमद का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 68 नए केसेस सामने आए। सिर्फ लाहौर में डेंगू के 48 केस रिपोर्ट। रावलपिंडी में 9 जबकि इस्लामाबाद में भी डेंगू के 5 नए मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 35 अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बने। पेशावर में 31 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। पुलवामा में भारतीय फौज की फायरिंग से 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने कश्मीरी नौजवान को मुहासिर और सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किया। तुर्की के शहर इस्तांबुल में शदीद बारिशों से बदतरीन तबाही। हलाकतें 6 और जख्मियों की तादाद 50 से तजावुज कर गईं। 6 फीट तक बुलंद समुद्री लहरों से साहिली इलाके जेर आब आ गए। तूफानी हवाओं और भिपड़ी लहरों के बायस आबनाए बास्फोरस में कश्तियों और जहाज़ों की आमदोरफ्त पर आरजी पाबंदी आयद कर दी गई। कौमी टेस्ट स्क्वाड कल से ढाका में नेट सेशन का आगाज करेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच हफ्ते से शुरू होगा। पाकिस्तान को मेजबान टीम के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और हॉलीवुड के लेजेंड अदाकार आर्नल्ड के सिल्वर स्क्रीन पर जलवे। फिल्म टर्मिनेटर 7 के सनसनीखेज ट्रेलर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। फिल्म आइंदा बरस सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सिंध भर में आज से सीएनजी स्टेशन 2.5 माह के लिए बंद। 15 फरवरी तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। स्विस सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि सीएनजी स्टेशंस को 15 फरवरी तक गैस की फरहमी बंद रहेगी। तलब व रस्त का फर्क बढ़ने और घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी करने के लिए यह फैसला किया गया है। कंपनी ने कहा है कि गैर बरामदी सनतों को पहले ही गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है, जबकि जीरो रेटेड सनतें बशमूल कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की सप्लाई बहाल है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सेक्रेटरी सिंध बार काउंसिल को कार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वकला रहनुमाओं के मुताबिक वाकया टारगेट किलिंग का नतीजा है। मारूफ वकील रहनुमा नईम कुरैशी और दीगर वकला की बड़ी तादाद जाए वकवा पर पहुंच गई। नईम कुरैशी एडवोकेट के मुताबिक 45 साल इरफान मेहर गुलिस्तान जौहर का रिहायशी था, जो आज सुबह अपनी बच्ची को कार में स्कूल छोड़ने के लिए गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में पहुंचा तो वापसी पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान ने उन्हें कार नंबर BG824 पर हमला करके निशाना बनाया। नईम कुरैशी के मुताबिक इरफान मेहर वकील नहीं थे, बल्कि सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी के ओहदे पर काम करते थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने इरफान पे दर पे कई फायर किए और फरार हो गए। पाकिस्तान साल 2022 के लिए ग्रुप ऑफ G77 का चेयरमैन मुंतखब हो गया। वर्चुअल फॉर्मेट में होने वाले ग्रुप ऑफ 77 और चीन के 45वें वजारती इजलास में पाकिस्तान को G77 का चेयरमैन मुंतखब किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का G77 के मेंबरान से खिताब करते हुए कहना था कि G77 के मेंबरान और चीन का ग्रुप की क़यादत के लिए पाकिस्तान पर एतमाद का शुक्रिया करते हैं। पाकिस्तान ग्रुप के मेंबरान के साथ मिलकर तरक्याती एजेंडे को फरोग देने के लिए काम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि G77 और चीन मकासद के हुसूल और चैलेंजेस पर काबू पाने में कामयाब होंगे। G77 अक़वाम मुत्तहिदा में 134 तरक्की पजीर ममालिक की सबसे बड़ी बैनुल हुकूमती तंजीम है, जो मुख्तलिफ ममालिक को इज्तिमाई इक्तिसादी मफादात को फरोग देने के जराए फराहम करती है। आलमी मंडी में कमी के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल करने के बजाय पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। हुकूमत हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी या बेशी करती है। इस बार हुकूमत ने अगले 15 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बजाय उन्हें बरकरार रखने का फैसला किया है। हालांकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आई है, ताहम इसके समरात आवाम तक नहीं पहुँचाए जा रहे। ओगरा ने वजारत खजाना को पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों से मुतालिक समरी अरसाल की है, ताहम हुकूमत ने कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। वजारत खजाना के जारी
जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले 15 रोज पेट्रोल की कीमत 145 रुपए 82 पैसे, हाई स्पीड डीजल 142 रुपए 62 पैसे, केरोसिन ऑयल 116 रुपए 53 पैसे और लाइट डीजल ऑयल 114 रुपए 7 पैसे की सतह पर बरकरार रहेगी। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, मुस्बत केसेस की शरह 0.97% रिकॉर्ड। मुल्क भर में कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना की तशखीस के लिए 42,381 टेस्ट किए गए, जिनमें से 414 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। 327 मरीज शिफायाब हो गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.97% है। शामिल करेंगे बैनुल क़ौमी खबरें BTV इंटरनेशनल में। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हुकूमत का अमरीकी हवाई अड्डों पर इक़दाम सख्त करने का फैसला। तमाम ममालिक से अमेरिका जाने वालों को अब बोर्डिंग से 1 रोज पहले कोरोना टेस्ट कराना लाजमी होगा। अमेरिका पहुंचने के 3 से 5 रोज बाद भी टेस्ट लाजिम करने पर गौर किया जा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन जुमेरात को कोरोना वायरस से मुतालिक नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे। अमेरिकी इदारे FDA ने कोरोना वायरस के खिलाफ पहली दवाई की तौसीक कर दी, जिसकी जल्द मंजूरी का इम्कान है। CEO मॉडर्ना का कहना है कि मौजूदा वैक्सीन शायद ओमिक्रॉन के खिलाफ मौसर न हो सके। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। नवंबर में महंगाई की शरह 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत के इंतजामी फैसले और रुपए की गिरती हुई कदर के बायस अशिया खुराक, बिजली समेत हर शय आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। अफरात ज़र की शरह 11.5 पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक नवंबर में फीसद रिकॉर्ड की गई, जो 21 माह में बुलंद तरीन है। CPI 3% रहा, जो 13 साल में सबसे ज्यादा है। इस तरह गुज़िश्ता माह होल सेल प्राइस इंडेक्स 27% तक पहुँच गया, जो इस बात का इशारा है कि आने वाले महीनों में कीमतें बदस्तूर बुलंद रहेंगी। ताज़ा दादोशुमार जाहिर करते हुए अशिया की कीमतों पर हुकूमत का कंट्रोल खत्म हो गया। मुशीर खजाना शौकत तरीन और वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने ऐलान किया था कि टैक्सों में कमी की जाएगी। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में 45 रुपए फी किलो कमी आएगी। इनके ऐलान के बरक्स खाने का तेल और घी मजीद महंगा होकर 400 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। रुपए की कदर में बरफ्तार ग्राउट से महंगाई बढ़ते बढ़ते बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 3 मई को अमरीकी डॉलर की कदर 153.36 रुपए थी, जो सिर्फ 6 माह में बढ़कर 176 तक पहुँच गई। रुपए की ये बेकदरी गंदम, चीनी, कुकिंग ऑयल, खाम तेल और खाम माल समेत तमाम दरामदशुदा इजनास की कीमतों में इजाफा कर रही है। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। कोरोना की नई लहर का खदशा, सिंध हुकूमत ने नई पाबंदियां आयद कर दी। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस की नई लहर ओमिक्रॉन के पेश नज़र सूबे भर में नई पाबंदियां आयद कर दी। सिंध हुकूमत ने अफ्रीका से फैलने वाली नई ओमिक्रॉन के खदशे और कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में सुस्त रवि पर C कैटेगरी में शामिल अजला में पाबंदियां बढ़ा दी। महकमा दाखिला सिंध के जारी करदा हुक्मनामे के तहत C कैटेगरी में शामिल अजला के होटल्स में 50% नशिस्तें खाली रखना लाजमी करार। कराची में इंडोर डाइनिंग के लिए 30% नशिस्तें खाली रखने की पाबंदी आयद। अब कराची में होटल 70% से ज्यादा नशिस्तों पर ग्राहकों को नहीं बिठा सकेंगे। महकमा दाखिला सिंध ने कहा है कि सूबे भर में सिनेमा हॉल्स में वैक्सीनेटेड अफराद के दाखिले की इजाजत है। कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खुले रखे जा सकते हैं, जबकि तालीमी इदारे बदस्तूर खुले रहेंगे। सिंध में वबाई अमराज एक्ट के तहत नई पाबंदियां 15 दिसंबर तक नाफिजुल अमल होंगी। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। शादी की तकरीब में आतिश ज़दगी पर चटोरे मेहमान जिंदगी दाव पर लगाकर खाने पर टूट पड़े। और जान चली जाए मगर खाना हाथ से ना जाए। भारत में शादी की तकरीब में आतिश ज़दगी पर चिटोरे मेहमान जिंदगी दाव पर लगाकर खाने पर टूट पड़े। आग तो लगती रहती है, शादी का खाना थोड़ी बार बार मिलता है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज HIV एड्स से बचाव और आगाही का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज HIV एड्स से बचाव और आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद इस जानलेवा मर्ज और इससे बचाव के बारे में लोगों में आगाही पैदा करना है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम तवील सफर के बाद कराची पहुंच गई। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम तवील सफर के बाद कराची पहुंच गई। कोरोना के बायस जिम्बाब्वे में जारी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुलतवी कर दिया गया। फ्लाइट्स की बंदिश के बायस विमेंस टीम जिम्बाब्वे से बरास्ता ओमान वापस वतन पहुंची। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। मुल्क के बेशतर मैदानी हिस्सों पर ठंडी हवाएं, मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला हफ्ते को बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान।
मुल्क के बेशतर मैदानी हिस्सों पर ठंडी हवाएं, मगरबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते को बालाई इलाकों में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम बदस्तूर खुश्क और सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज और कल हल्की बारिश का इम्कान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज BT.PK, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पे BTV_PK। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।